क्वेश्चन में दिया है कि दो बीट्स हैं, ईच का चार्ज क्यों है और मास m है, और एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुक पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बीड को हमने ग्लू कर दिया हुक से और दूसरा स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अलोंग द हुक, और स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो दैट m omega square x is equal to f restoring। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक ये दिया हुक मीन्स रिंग बेसिकली। सो यहाँ पर दिया है एक चार्ज, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो होगा इसके जस्ट रेडियली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, और ये सेंटर रहा। ठीक है, तो रेडियली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और अगर हम इसको यहाँ से कुछ यहाँ डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा ये इधर ऐसे। सो यहाँ पर हमें एफ रिस्टोरिंग निकालना पड़ेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये जो है अगर हम इसे थीटा माने तो ये साइड्स इक्वल है, सर्कल के रेडियस है दोनों, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल 2 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो ये इस डायरेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, पहले यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कुछ यूं जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये अगर थीटा है और ये पूरा 90 था, 90, और ये थीटा है और ये 2 थीटा, दिस इज 90 minus 2 theta and this is again theta. So 90 minus 2 theta plus theta, 90 minus 2 theta plus theta. So this angle is 90 minus theta. So रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया हमारे पास। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है F इलेक्ट्रोस्टैटिक साइन थीटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जब लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ये 2R है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 2R के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा
4r² Q1 Q2 अपॉन r², और ये साइन थीटा थीटा का इक्वल होगा क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो ये थीटा लिख देते हैं। और ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल है। x को हम लिख सकते हैं r इंटू 2θ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q² बाई 4r² थीटा इज इक्वल टू 2r थीटा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। थीटा से थीटा कैंसिल, और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो आया Q² बाई 16πε0 r³, ओके। और ये m आएगा, और ये एक और 2 आएगा 1/2। सो हमारे पास आ गया Q² बाई 32πε0 r³ m ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो ये ऑप्शन बी में है, सो बी इज द करेक्ट आंसर।